आप सबका स्वागत है यह सीरीज की पहली वीडियो में। आज के वीडियो में हम भगवद गीता का पहला अध्याय का विश्लेषण करेंगे। अर्जुन विषाद योग यानी अर्जुन का शोक का अध्याय भगवद गीता का पहला अध्याय है। यह अध्याय हमें मानव व्यक्तित्व के गहराइयों का एक अनोखा दृष्टिकोण देता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अध्याय की शुरुआत होती है राजा धृतराष्ट्र के सवाल से। वे संजय से पूछते हैं, हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र अब युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं? भगवद गीता को हम तक संजय के माध्यम से पूछा गया है, जो हस्तिनापुर के राजमहल से कुरुक्षेत्र के मैदान का दर्शन कर सकते थे, लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर। महर्षि व्यास ने संजय को यह दिव्य शक्ति प्रदान की थी। धृतराष्ट्र के प्रश्न में एक भेदभाव छुपा है, मेरे और उनके का भाव। पांडु उनके भाई थे और पांडु के पुत्र उनके अपने जैसे ही थे, फिर भी वे उनमें अंतर करते थे। इसी भाव से सभी संघर्ष और युद्ध की जंग होती है। पुत्र मुंह में अंधे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के हर एक अधर्म को अनदेखा किया। वे अगर चाहते तो शुरुआत से ही अपने पुत्र दुर्योधन को सही और गलत का बोध करवा सकते थे। वे दुर्योधन का लोभ, अहंकार और अधर्म को देखे समझे, लेकिन कभी उसे रोकने का साहस नहीं दिखाया। जब द्रौपदी का चीरहरण जैसे कठोर पाप किया गया, तब भी वे अपनी आवाज नहीं उठाए। आज कुरुक्षेत्र में महासमर का पहला दिवस था। तलवारों की धार चमक रही थी, धनुष की प्रत्यंचा तन चुकी थी। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में पैदल सैनिक और महारथी आमने सामने खड़े थे, जैसे कोई प्रचंड तूफान आने को तैयार हो। एक और थी अनेकों लाखों की विशाल सेना, जिनके मन में केवल विजय की प्यास थी। दूसरी ओर थी 5 पांडव का सेना, संख्या में छोटे पर धर्म में अड़िग। एक तरफ थे शूरवीर योद्धा, जिनके पास बल और संख्या थी, और दूसरी ओर थे वे जो समय और परिस्थितियों के आगे विवश थे, पर कभी धर्म का राह नहीं छोड़े। महासमर की घड़ी समीप थी और दोनों ओर की सेनाएं उस निर्णायक क्षण का इंतजार कर रही थी। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष जाकर अपनी सेना का आह्वान करते हैं। दुर्योधन का व्यवहार अपने गुरु के प्रति अहंकार से भरा हुआ था। यह उनकी छुपी हुई असुरक्षा को दर्शाता है। उनकी सेना पांडव सेना से एक बार आगे बढ़ना चाहता है, फिर भी उनका दिल असुरक्षित है। असुरक्षा हमारे अंदर का दुष्टाचार, अन्याय और स्वार्थ की वजह से होती है। एक योद्धा का ताकत उसकी उचित लक्ष्य और धर्म के पालन में होती है, लेकिन दुर्योधन के पास सिर्फ अपने स्वार्थ और अहंकार के सिवा और कुछ नहीं था। और पांडवों की ओर से अर्जुन का रथ का बागडोर तो स्वयं केशव ही संभाल रहे थे। श्री कृष्ण ने शंख उठाया और अपने मुख से फूंक भरकर ऐसा बजाया कि पूरा रण क्षेत्र गूंज उठा। शंखनाद के साथ ही हर तरफ गर्जन और हुंकार गूंजने लगे। युद्ध का आरंभ हुआ और रक्त की नदियां बहने लगी। हर ओर केवल विनाश ही विनाश था। माधव ने अर्जुन की ओर देखा, पर अर्जुन की आंखों में उदासी साफ झलक रही थी।
वे बोले, उठो पांडु, अपनी आंखों से संशय को मिटाओ, अपना गांडीव उठाओ, प्रत्यंचा बाण चढ़ाओ। आज इस रणभूमि में दिखा दो कि सच्चा योद्धा कैसा होता है। धरती पर ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो तुम्हारे जैसा अद्वितीय और वीर हो। माधव की बात सुनकर अर्जुन का चेहरा मुरझा गया। ऐसे मानो जैसे एक धनुर्धारी की सारी विद्या क्षण में विलीन हो गई। अर्जुन बोले, सुनो पांडव, ये जो सामने खड़े हैं, इन्हीं से ही सीख सीख कर हम भाई पर बड़े हुए। भीष्म पितामह जिन्होंने हमें गोद में खिलाया है, और गुरु द्रोण जिन्होंने हमें धनुष बाण का ज्ञान सिखाया है, और गांधारी माँ ने भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये जितने गुरुजन और बड़े हैं सभी पूजनीय हैं। हाँ माना दुर्योधन और दुशासन ने अधर्म किया है, पर मैं उन्हें माफ करता हूँ। यह जैसे भी है माधव, ये सब ताऊ के बेटे ही हैं। भूमि के मात्र छोटे से टुकड़े के लिए मैं हिंसक नहीं बन सकता। स्वर्ण के लोभ में अपने कुल का संहार नहीं कर सकता। खून से सने हुए हाथों से मैं कैसे राजभोग कर सकता हूँ? सबको मारकर मिला हुआ सिंहासन मुझे स्वीकार नहीं है। यह कहकर अर्जुन रथ पर बैठ गए और मुख माधव से फेर लिया। आंखों से आंसू गिरकर गांडीव को हाथ से छोड़ दिया। अर्जुन ने इस युद्ध की मांग कभी नहीं की थी, फिर भी उन्हें इस महासमर में केंद्रीय भूमिका निभानी पड़ी, जिसके लिए वे सबसे कम तैयार थे। उन्हें सबसे पहले अपने दिमाग और हृदय के बीच में उस संघर्ष को सुलझाना था, जहां दोनों ही अलग अलग बातें कर रहे थे। यह वही क्षण है जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान देने का निर्णय लिया और उनके माध्यम से हर उस भ्रमित और परेशान आत्मा को राह दिखाने का प्रयास किया, जो युगों युगों से जीवन के उलझनों में फंसी हुई है। कई लोगों ने अपने कठिन समय में गीता की शरण ली है। इससे वह ज्ञान प्राप्त किया है जिसने उन्हें अंधकार से सत्य के प्रकाश तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। हम भी इसी प्रकाश के ओर बढ़ सकते हैं यदि हम कृष्ण के उपदेश को खुले मन से सुने और इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। इसी के साथ गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। अर्जुन विषाद योग से हमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। सभी समस्याओं की जड़ मेरे और तेरे के भाव में है। समस्त जगत को अपना समझना सीखें। असुरक्षा और डर गलत कर्मों और स्वार्थ की देन है। निश्चय और धार्मिक जीवन जिए और निर्भय बने। अगर आप अन्याय के मार्ग पर हैं तो आपकी ताकत और समृद्धि भी बेकार हो जाएगी। धर्म और न्याय ही विजय का असली आधार है। यदि आप सिर्फ अपना फायदा के दृष्टिकोण से चीजें देखेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। उचित दृष्टिकोण से सोचिए और स्पष्टता प्राप्त कीजिए। भावनाओं को अपने फैसले पर हावी मत होने दें। भावनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन निर्णय बुद्धि के आधार पर लेना चाहिए। आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके प्रियजनों के साथ यह वीडियो शेयर करें। यह सीरीज के अगले वीडियो में हम गीता का दूसरा अध्याय का चर्चा करेंगे। इस चैनल के माध्यम से हमारी यह कोशिश रहेगी कि आपकी किसी भी समस्या का समाधान हम आप तक गीता का अमूल्य ज्ञान और सार कथा के रूप में पहुंचा सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए राधे कृष्ण।